Good morning to all of the students. So today we will continue the next chapter, current electricity, chapter number 3. So in this chapter we will discuss about potential difference conductor, insulators, that is bad conductor. They are telling electric resistance and the Ohm law, and connecting of the resistance and effective resistance. This all thing we are using in day-to-day life, and how it is using that you will come to know. So now we will know that is electricity. Electricity is the most important thing in the modern world. Without electricity, you know very well, the fan will not work, the light will not work, and most of the thing that is not working. Now we depend on it almost for the everything in day to day life. पता ना सारी चीज़ें हम लोग हर दिन कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं हम लोग. ना इन ऑर्डर टू एवंस बोलते हैं ना इनकन्वीनियंस, अपने को बोलते हैं ना अगर कुछ चीज़ की फेलियर होती है जैसे कि पावर सप्लाई, you know very well, in case of the power supply, hospitals, banks, offices and private insulators, this all thing will not work properly. वर्क होगा? कभी सोचा है तुम लोग ने? अगर इन केस ऑफ द हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो बहुत सी चीज़ें क्या होंगी, फेलियर्स में तो होने वाली है, बट ऑपरेशंस हो गया, पेशेंट्स को भी इनकन्वीनियंस होगा, ऑल दिस थिंग्स. एंड इन केस ऑफ द बैंक्स, अगर बैंक्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो तुम लोग को पता है मशीन्स जितनी भी है और करेंसीज बोलते हैं ना, बहुत सी चीज़ें जो बैंक्स की करेंसी उन लोग ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर के थ्रू. और जितना भी वर्क करते हैं हम लोग मोस्टली, जितने भी मैक्सिमम थिंग्स, ऑल द थिंग्स यू नो वेरी वेल, वी आर डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर सेविंग ऑन द बैंक्स ऑल्सो. पेपर्स, ऑल द पेपर वर्क्स. ना ऑफिसेस ऑल्सो एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन यू वेरी वेल, टूडेज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी in online classes also. If the electricity will be not there, the mobile will not charge, and if the mobile will not charge, very well, we can't use the electricity, we can say we can't use the mobile also, and we can't use the online classes also, very well. Now make alternative, and in the case of the we can say mobile, if the electricity will not there and the mobile will not charge, you can't call anybody also, and most of the things you are also saving in the mobiles. And alternative things also we are arranging in the alternative arrangement with the help of the generator, but for generator also, for charging the generator also, we have to use the electricity. Now electricity is for running electric furnace. In everyday life you have seen in the houses also, हमारे घर में भी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस से बहुत सी चीज़ें, इलेक्ट्रिक मोटर से, और बहुत सी बोलते हैं ना इंस्ट्रूमेंट है. इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, सोचा है कभी इंस्ट्रूमेंट में? इफ़ यू विल थिंक इन इंस्ट्रूमेंट, वी हैव सीन द फैन इज़ देयर, द लाइट इज़ देयर, आयरन इज़ देयर, फ्रिज इज़ देयर, ऑल दिस थिंग्स वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. एंड इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो, यू नो वेरी वेल, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटीज़. नाउ डोमेस्टिक अप्लायंस लाइक डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे फ्रिज, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सचर्स, फैंस, वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वी कैन से ratio maker, etc. All these things we are using in what? With the help of the electricity, and it is saving also time also, and the labor time also, with the help of the electricity. बोलते हैं ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, बहुत सी चीज़ें अपने का टाइम भी बचता है, अपना लेबर भी बचते हैं, बहुत से ऐसा बता रहा हूँ, लेबर लोग का भी टाइम बच जाता है. ऑल दिस डिवाइसेस कैन नॉट बी यूज रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. कभी सोचा है अगर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो ये सारे डिवाइसेस यूज होने वाले, फ्रिज हो गए, वैक्यूम क्लीनर होगा, ये सब चीज़ें यूज नहीं होने वाली है. नॉट ओनली ह्यूमन बींग, वी कैन से सम ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो. ह्यूमन बींग ही नहीं कि कुछ एनिमल्स भी ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं. एज एग्जाम्पल ऑफ द फिश, वी कैन से फिशेस. इन द केस ऑफ द फिशेस यू विल सी एज एन ईल ऑल्सो यूजिंग अ इलेक्ट्रिसिटी टू कैच देयर प्रे. ईल्स ऐसे फिश है जो बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, मतलब उसके बॉडीज़ के अंदर ही रहती है, तो उससे क्या होता है, उन लोग फिशेस कैच करते हैं. बोलते हैं ना एनिमल, दूसरे एनिमल जो रहते हैं वाटर्स के अंदर, वो उन लोग इजीली कैच करते हैं. एंड फॉर सेल्फ डिफेंस, और फॉर बोलते हैं ना उन लोग के सेल्फ डिफेंस के लिए भी उन लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उन लोग के बॉडी के लिए. ना द लाइटनिंग ऑल्सो दैट स्ट्राइक्स क्लाउड्स के थ्रू, बोलते हैं ना आजकल तो हम लोग देखते ही बिजली जो गिरती रहती है. द लाइटनिंग ऑल्सो एज द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ इज़ एन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ये नेचुरल एग्जाम्पल है लाइटनिंग का. ये लाइटनिंग का ये बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपना. व्हाट इफ़ वी कुड कलेक्ट एंड स्टोर दिस इलेक्ट्रिसिटी. अगर ये सारे बोलते हैं ना लाइटनिंग जो गिरती है, अगर इसको बोलते हैं ना ये एनर्जी स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा. हैव यू थॉट
you will see you will use a more and more electricity in day to day life, and that will save money also. अगर ये लाइटनिंग बोलते हैं ना जो स्ट्राइक होती रहती है. यू मस्ट हैव सीन अ वाटरफॉल तुम लोग ने देखे होंगे बहुत सी जगह पे, इन अ माउंटेन प्लेसेस ऑल्सो, इन अ डैम ऑल्सो. विच वे डज द वाटर फ्लो, बोलते हैं ना किस तरह से वाटर फ्लो होता है फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. इज इट पॉसिबल फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, कभी देखे हो तुम लोगों ने ना. फ्रॉम द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज रिलीज फ्रॉम द डैम्स. इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग डैम यूज़ करते हैं. तो फ्रॉम द डैम ऑल्सो वी आर यूजिंग, मीन्स डैम के थ्रू क्या होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल क्या होता है, वाटरफॉल होता है. फ्रॉम द डैम्स दे आर फॉलिंग, वी कैन से द वाटर आर फॉलिंग फ्रॉम द हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, एंड देयर टर्बाइन आर देयर. Their turbine is also there. The turbine is rotating, and with the help of that, when the turbine is rotating, electricity is we can say developing, and they are generating this. They are saving this electricity. You know the direction of flow of water between the 2 points depend on the level of the 2 points. Whatever the direction of the flow of the water are there. Which direction of the flow of water means it is from higher level to a lower level. They are telling here. That depend on the level of the 2 point. That's why they are telling level of the 2 point means positive charge to the negative charge. Now we will see about the potential and potential difference. Potential और potential difference क्या होता है? Just see an example of the level of water and direction of the flow. Take 2 plastic bottle, rubber tube and clamp and the water. Just see an example procedure what they given. First देखो इसने 2 bottles लिया है, 2 bottles के अंदर एक clamp लगाया है उसने. पाइप है, पाइप के बीच में क्या पुट कर दिया उसने, क्लैंप पुट कर दिया, क्लिप जो बोलते हैं ना वो पुट कर दिया है. नाउ व्हेन यू विल ओपन द क्लैंप, व्हेन यू विल ओपन द क्लैंप व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो ऊपर की बोलते हैं ना द हायर लेवल वाटर विल कम टू द डाउन लेवल. जो हायर लेवल का जो वाटर है ना वो कहाँ पे आ जाएगा, वो डाउन लेवल पे आ जाएगा. तो दैट लाइक दिस वे द डैम्स ऑल्सो, जो डैम्स में यही सेम मैनर्स में होता है कि जो वाटरफॉल होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल इस तरह से हो जाता है. तो व्हाट वुड हैपेंस व्हेन द क्लैंप इज रिमूव, क्या बोल रहा क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल रिमूव द क्लैंप, द वाटर विल कम फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल इन द अदर बॉटल. दस द वाटर विल स्टॉप फ्लोइंग, वाटर स्टॉप होगा फ्लो में. वाई वाटर स्टॉप कैसे होगा, व्हेन द वाटर विल टोटली कम डाउन, जब वाटर या तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा. इट विल टोटली एम्प्टी इन द सेकेंड हायर बॉटल्स फ्रॉम द सेकेंड फ्रॉम द अप लेवल बॉटल्स. व्हाट विल हैपन, व्हाट विल यू डू टू कीप द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ लॉन्गर ड्यूरेशंस. क्या करना होगा तुम लोगों को, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक तुम लोग को वाटर फ्लो करना होगा, वी हैव टू स्टोर द वाटर इन द अप सेकेंड फर्स्ट बॉटल, देन इट विल कम डाउन. और वी हैव टू पुट द क्लैंप ऑन. क्या तो अपने को क्या करना होगा, जो वाटर डायरेक्टली नीचे लाता रहे, बोलते हैं ना अपने को फ्लो कराते ही रहने का लॉन्गर ड्यूरेशन तक बॉटल्स के हिसाब से. तो क्लैंप को तो मुझे रिमूव करके ही रखना है. जब क्लैंप पुट कर दोगे तो क्या होगा, व्हेन यू विल पुट द क्लैंप द वाटर विल स्टॉप. तो दे आर टेलिंग एज एन एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दे आर टेलिंग फ्रॉम द हायर पॉइंट, हायर पोटेंशियल्स. जब पॉजिटिव चार्ज दे आर टेलिंग एज एन हायर पोटेंशियल्स टू अ लोअर पोटेंशियल्स. जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ से होता है, हायर टू दी लोअर पोटेंशियल्स. नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टिविटी ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो फ्लो होता है कैसे, नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन के लिए. हम लोग ने पहले देखे इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से फ्लो होता है, कंडक्शन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज, जो अपने को नेगेटिवली चार्ज कंडक्ट करके रखना है, स्टोर करके रखना उसके लिए. नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम अ लोअर पॉइंट टू अ हायर पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं इसमें लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल. एज एग्जांपल फ्रॉम दी पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पे देखो दिया है पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब बस सेकेंड एग्जांपल उसने क्या दिया, लाइटनिंग जो स्ट्राइक होता है, वॉट एवर द लाइटनिंग इज स्ट्राइक. तो लाइटनिंग स्ट्राइक द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दी हायर टू द लोअर लेवल, दैट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू दी क्लाउड्स. बोलते हैं ना जो लाइटनिंग जब स्ट्राइक होता है ना तो वो लोअर पोटेंशियल पे होता है. जो लोअर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज. जब बोलते हैं ना लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, लाइटनिंग कहाँ पे स्ट्राइक होता है, डायरेक्टली अर्थ पे स्ट्राइक होता है, तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया. दिस लोअर पोटेंशियल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल्स. एंड द हायर पोटेंशियल्स फ्रॉम द अर्थ दे आर टेलिंग, क्लाउड टू द अर्थ दे आर टेलिंग फर्स्ट. जो क्लाउड से आ रहा है टू द अर्थ तक ये अपना क्या हो जाता है, हायर पोटेंशियल्स, दैट इज़ ज़ीरो. जो बोलते हैं ना जो हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, अब जैसे अपने बोलते हैं ना अर्थ पे आके स्ट्राइक हो जाएगा
तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी द लाइटनिंग के बोलते हैं ना जो पावर रहेगा वो पूरा आउट हो जाएगा. दैट्स वाई दे आर टेलिंग एज ना ज़ीरो. तो जस्ट सी लाइटनिंग इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जो लाइटनिंग क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दैट इज़ लोअर पोटेंशियल. वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल ऑन दी क्लाउड्स. जो क्लाउड से क्या होता है, एक लोअर पोटेंशियल होता है. एंड ऑन टू दी पॉइंट ऑफ दी हायर पोटेंशियल्स. जो पॉइंट क्या होता है, हायर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ जाएगा, अर्थ पे आ जाएगा. क्योंकि जितनी भी लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है डायरेक्टली पूरी अर्थ पे आ जाएगी. यू हैव सीन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लाइटनिंग. जब लाइटनिंग बोलते हैं ना ट्रीज पे फॉल होती है, बहुत सी जगह पे फॉल होती है, तो यू हैव सीन दैट कैचेस अ फायर ऑल्सो. जब लाइटनिंग बोलते हैं ना, जब क्लाउड्स बिजली गिरती है तो तुम लोग ने देखा होगा जब ट्रीज पे गिरती है तो क्या हो जाता है कि ट्रीज पे पूरी आग लग जाती है, ट्रीज पे पूरा फायर हो जाता है. So we shall study the definition of the electric potential in higher standard. You will see the electric potential this electric potential definitions in the 10th standard or 11th standard. Now the difference between the value of the 2 point. Just see the example of the 2 point A and B. This A and B we are telling as a potential difference. Means the electricity flow from the higher level to a lower level. That we are telling as a potential difference. यहाँ पे तुम लोग देख रहे हैं 2 पॉइंट है पोटेंशियल्स का, A पॉइंट टू दी B पॉइंट. दिस वी आर टेलिंग एज एन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. नाउ योर कंडक्टर A इज एट हायर पोटेंशियल्स. जो कंडक्टर A है इसके अंदर हायर पोटेंशियल बोलेंगे. देन कंडक्टर B मीन्स इन द A द मोर इलेक्ट्रिसिटी आर देयर एंड इन द कंपेयर टू दी अदर. When these two are connected by a conducting wires, that just see an example that two things are that A and B. अ सिंपल एन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे, तुम्हारे उधर का मीटर बॉक्स देखते तुम लोग और सेकंड तुम्हारे हाउस. तो वो मीटर बॉक्स से लेके वायर, जो मीटर बॉक्स का वायर है तुम्हारे हाउस तक के वायर का, तो जो मीटर बॉक्स का जो वायर है वॉट एवर योर मीटर बॉक्स वायर इज एट अ हायर पोटेंशियल्स एंड योर हाउस वायर वॉट एवर इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम द मीटर बॉक्स, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा लोअर पोटेंशियल. मतलब जो तुम्हारे मीटर बॉक्स से जो वायर आ रहा है तुम्हारे घर तक जो वायर आ रहा है वो क्या हो जाएगा एज एन एग्जाम्पल ऑफ द हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल. तो जो मीटर बॉक्स से अपना पॉजिटिवली चार्ज है और जो तुम्हारे हाउस किस में आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज है. बट सेम मैनर में इन योर हाउस ऑल्सो लॉट ऑफ द थिंग्स यू आर कनेक्टिंग द वायर्स. तुम्हारे हाउस में भी बोलते हैं ना जो एक मेन स्विचेस होते हैं, बटन्स होते हैं, वो बटन्स ऑन करते हैं तो वहाँ से क्या हो जाए जो हायर पोटेंशियल्स तो क्या होता है लोअर पोटेंशियल्स, बहुत सी चीज़ें ऑन हो जाती है. तो व्हेन दिस टू थिंग्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर दे आर टेलिंग. So this we are telling as in whatever the potential difference is created at the two end and the electron will flow from the B to A through the wire. अब ये जैसे बताया कि बोलते हैं ना डिफरेंस इज क्रिएट, एक तरह का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है A to B में. बट व्हेन द बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाला है वो कहाँ से कैसे फ्लो होने वाला है B to A थ्रू द वायर. जो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होने वाला है B to A. जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला अपने हाउस में से, जब हाउस का जो वायर है उसके अंदर भी बोलता नहीं ये सब हाउसेस के वायर कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, कि इलेक्ट्रिक फैन पे कनेक्टेड रहते हैं, फिर फ्रिज पे कनेक्टेड रहते हैं, लाइट पे कनेक्टेड रहते हैं, बल्ब में कनेक्टेड रहते हैं, ट्यूबलाइट में कनेक्टेड रहते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाता है इट इज़ लाइक एन B to A थिंग्स आर देयर. तो ये द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग बट दिस फ्लो विल कंटिन्यू अंटिल द टू कंडक्टर. ये बोलता नहीं ये फ्लो कब तक रहेगा जब तक 2 कंडक्टर रहेगा. A to B हैव द सेम पोटेंशियल्स, जब तक A से B तक सेम पोटेंशियल रहेगा. अब अगर पोटेंशियल सेम पोटेंशियल मीन्स लाइक एन वोल्ट, 240 वोल्ट 440 वोल्ट डिपेंडिंग, until the potential difference becomes zero. ये कब तक होगा जब तक पोटेंशियल becomes zero, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता. ओनली देन व्हेन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टॉप, तब जाके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, मतलब नेगेटिव स्टॉप हो जाएगा. मतलब मीटर बॉक्स से मैं मेन स्विच बंद कर दूंगा तो तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी. एंड वंस द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट कम टू योर हाउस द अदर अप्लायंस विल ऑल्सो नॉट वर्क. मतलब क्या होगा, मीटर बॉक्स से मैंने स्विच बंद किया, यू हैव सीन लॉट ऑफ द टाइम द इलेक्ट्रिसिटी आर गोइंग, तो ऑन दैट टाइम the meter box is not running, and once the meter box is not running your house is also not getting a electricity and lot of the appliances also stop in these things. तो work has to be done against the electric field. जो works होगा कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है, and that is from the positive to a positive charge to a lower potential charge. बोलते हैं ना जो पॉजिटिव चार्ज होता है फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल्स. तो वर्क जो भी कैरी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जो वर्क होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज पे होता है. और पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है.
that is from the lower potential to the higher potentials. We will continue this topic next time on the next lecture tomorrow.